नमस्कार सभी बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है 7 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है और हम मिड में हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अभी थियरी एग्जाम्स भी चालू हैं 12th स्टैंडर्ड के। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस या पॉइंट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ छत्रपति संभाजी नगर से आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड करियर काउंसलिंग। तो जो बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 7 मार्च आखिरी दिन है हमारा फॉर्म भरने का। लेकिन उतनी डेट तक मत रुकिए, क्योंकि उतनी डेट तक रुकोगे तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा और आखिर में सारे बच्चे टूट पड़ते हैं इंटरनेट पर और वेबसाइट पर। तो वेबसाइट हैंग होना शुरू हो जाती है, कई दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो जिनके 12th के पेपर नहीं है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें और जिनके पेपर खत्म होते ही बाकी लोग भी भर दें। दूसरी बात है, फोटो के बारे में प्रॉब्लम आ रहा है। एक छोटा फोटो है जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं और एक हमारा बड़ा फोटो है जिसे हम लोग पोस्ट कार्ड फोटो कहते हैं। तो जब अपलोड कर रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं है, सिग्नेचर के बारे में भी यही हो रहा है, स्पेस नहीं है। तो जब उसको अपलोड करने जाओगे तो वहां पर आपको पिक्सल्स का एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आप अपर हाइट को एडजस्ट करके आपकी सिग्नेचर और आपके फोटो अपलोड कर सकते हो। तीसरी बात है, फिंगरप्रिंट्स के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टिप ऑफ द फिंगर्स आपको देना है और थंब देना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट साइड में राइट, ये दोनों चीजें आपको करनी है। ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में आ रहा है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। सेंट्रल सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, ये केवल एग्जाम के लिए। एमसीसी के वक्त हमारे पास सर्टिफिकेट चाहिए। तो एससी एसटी के स्टूडेंट ने अगर अभी सेंट्रल का है या उसकी रिसिप्ट है तो भी चलेगा। अगर नहीं है तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टूडेंट ओबीसी के हैं, महाराष्ट्र स्टेट में जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो भी लगभग सारे के सारे नेशनल में भी ओबीसी में आते हैं। भले आप यहाँ पर वीजे D1 D2 कोई भी कैटेगरी में आते हो, आप सभी लोग ओबीसी में आते हो। तो सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टेट का भी के लिए लगा दीजिए और फिर एमसीसी के वक्त लेकिन आपको सेंट्रल का भी लगेगा। सो ये कंपलसरी है, स्टेट का भी लगा दीजिए एग्जाम के लिए, बाद में ओरिजिनल लगाना है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल सर्टिफिकेट जिसे हम आई सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो लगाना है। और महाराष्ट्र के अगर आप है, खास करके मराठा समाज में आप है, तो यहाँ पर आप SEBC में आते हो लेकिन सेंट्रल में आप ओपन में आते हो। तो हमें करना क्या है, स्टेट में SEBC का फॉर्म भरना है, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और सेंटर में आप ईडब्ल्यूएस में भर सकते हो। तो आपके पास स्टेट का होगा तो स्टेट का लगा दीजिए, अगर सेंट्रल का होगा तो सेंट्रल का लगा दीजिए। और 1 अप्रैल के बाद नया वाला निकालना है, सॉरी 25-26 का। तो ईडब्ल्यूएस मराठा समाज के बच्चों के लिए अभी के लिए आपको जो करना है, नेशनल का होगा तो नेशनल का, अगर रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट, या फिर स्टेट का लगा के आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, क्योंकि वहां वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती है। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आ रहा है कि आधार कार्ड पर पहला नाम बच्चे का है फिर सरनेम है और एसएससी सर्टिफिकेट पे पहला सरनेम है फिर बच्चों का नाम है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई टेंशन मत लीजिए। आप जब फॉर्म भरना शुरू करते हो तो पहले ही पॉइंट पे उन्होंने दिया है कि द नेम में बी डिफरेंट, अलग होता है, कभी पिता का नाम होगा या नहीं होगा, नेचर होगा, अलग अलग फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं और आधार कार्ड भी अलग अलग होता है। तो पहले बच्चे का नाम फिर पापा का नाम या फिर सरनेम होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, एक्सेप्टेबल है। अगर आपके आधार कार्ड में पापा का नाम पहले आपके नाम के आगे नहीं है तो जब आप फॉर्म भर रहे हो आधार कार्ड के डिटेल्स एंटर करोगे तब वो मौका देता है कि आप क्या नाम चाहते हो, तो आप वहां पे करेक्शन कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बिंदास फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप खुद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फोन करके सपोर्ट लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें हमारी जरूरत है तो आप हमारे छत्रपति संभाजीनगर, भुसावल और जलगांव के सेंटर पर आकर भी फॉर्म भर सकते हैं और बहुत जल्द कल्याण में भी हमारा सेंटर ओपन हो रहा है। उसी के साथ जिन बच्चों का स्टेट में एसएससी है तो उनके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे, एसएससी और मार्क मेमो, तो वो दोनों अपलोड करने हैं। और सीबीएसई और आईजी स्टूडेंट को एक ही मिलेगा। उसके बाद आपके पास कम से कम 3 ईमेल आईडीज होने चाहिए और 3 फोन नंबर होने चाहिए। एक आपका मेन आईडी और फोन नंबर होगा, एक वैकल्पिक होगा अल्टरनेटिव और एक आपकी इमरजेंसी के लिए चाहिए। तो इन सब पे ओटीपी आता है और आपको वो वेरीफाई करना होता है। इसके अलावा अगर कोई टेंशन होती है, आप बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप आरंभ इंस्टीट्यूट को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सारी मदद करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेट एग्जाम एज वेल एज फॉर फॉर्म फिलिंग। और हाँ,
बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने किसी नेट कैफे पे जाके गलत तरीके से फॉर्म भर दिया है। अब एडिट का मौका बहुत कम मिलता है बच्चों, एक्सटेंशन भी बहुत कम मिलता है, तो आप एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, अपना सही तरीके से फॉर्म भरिए और एग्जाम तक निश्चिंत रहिए। वरना क्या हो जाएगा, फॉर्म भर दोगे फिर टेंशन रहेगा, अरे कुछ गलत तो नहीं भर दिया, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्यों टेंशन लेने का, है ना। तो आइए आरंभ के साथ मिलकर आपका फॉर्म भरते हैं और आपकी नीट की प्रक्रिया सुलभ करते हैं। थैंक यू।